नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आज हम बात करेंगे विजयदशमी तथ्य पर। प्राचीन समय में राजा महाराजा विशाल शस्त्र पूजन करते रहे हैं। शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। आज भी इस दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजा करते हैं। सेना में भी इस दिन शस्त्र पूजा किया जाता है। अगर इतिहास की बात करें, क्षत्रिय राजा इसी अवसर पर सीमोल्लंघन किया करते थे। हालांकि अब यह परंपरा समाप्त हो चुकी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आज भी ये परंपरा निभाई जाती है, लेकिन शास्त्रीय आदेश के अनुसार यह प्रगति का प्रतीक है। यह मानव का एक परिधि से संतुष्ट न होकर सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। अगर हम बात रामेश्वर को लेके मान्यता की करें तो श्री राम के बुलावे पर रावण ने इस शिवलिंग की स्थापना करवाई थी, जबकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र पर सेतु बनाने से पहले श्री राम ने ही उस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस भ्रांति से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि रावण के वध के बाद अयोध्या लौटते समय ऋषियों के कहने पर राम ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण नहीं किया, लेकिन ये सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जब शूर्पणखा ने रावण के सामने सीता की सुंदरता का वर्णन किया तो उसके मन में सीता को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। इसलिए रावण ने सीता का हरण किया। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण कभी किसी से नहीं हारा, जबकि ये पूरी सच्चाई नहीं है। रावण भगवान श्री राम के अलावा और 3 योद्धाओं से हार चुका था। ये 3 थे पाताल लोक के राजा, राजा बलि, महिष्मति के राजा कार्तवीर्य, अर्जुन और वनराज बलि। रावण जिनसे भी हारता उनसे संधि कर लेता था। एक बात ये भी है कि रावण बहुत संयमी था। उसने देवी सीता के साथ बल प्रयोग नहीं किया, जबकि इसका कारण दूसरा है। ग्रंथों के अनुसार कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि यदि रावण ने किसी स्त्री के साथ दुराचार करने की कोशिश की या अपने महल में रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर के कारण रावण ने सीता को अपने महल में नहीं रखा। बात अगर रावण की लंका को लेकर करें तो एक कथा प्रचलित है कि इसे भगवान शिव ने अपने रहने के लिए बनवाया था और इसका काम रावण को सौंपा था। बाद में रावण ने दान में शिव जी से लंका ही मांग ली और स्वयं उसमें रहने लगा, जबकि सच्चाई कुछ अलग है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण राक्षसों के लिए किया था। उनके जाने के बाद वहाँ कुबेर देव रहने लगे। बाद में रावण ने कुबेर को हराकर लंका पर अधिकार लिया था। आइए बात करते हैं रावण की योनि राक्षसी क्यों थी। रावण के पिता का नाम विश्वामुनि और माता का नाम कैकसी था। रावण के पिता परम तपस्वी ब्राह्मण थे, जबकि माता राक्षस जाति की थी। रावण का अधिकांश समय अपने माता के परिवार यानी राक्षस जाति के लोगों के बीच ही गुजरा। रावण के नाना सुमाली ने ही उसे राक्षसों का नायक बनाया। लंका पर अधिकार कर रावण ने वहां से राक्षस जाति के लिए नगर बनाया। यहीं से शुरू हो गई थी रावण की राक्षसी प्रवृत्ति। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।